हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 7.9 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन से, जहां हमें दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 कॉस 5 का 5 और d5। देखिए ये रूट है जो यहाँ तक ये क्वेश्चंस में ये ज़्यादा लाइन हो गई। तो देखिए जो इंटीग्रेशंस दिया 0 से π/2 रूट साइन 5 कॉस 5 d5, जो हमें इंटीग्रेशंस गिवन है दिया है वो हमने राइट डाउन कर दिया, लिख दिया ऐसे का ऐसे। फिर हमें आगे करेंगे। देखिए यहाँ से जो हमें लिमिट दी है 0 to π/2, यहाँ पर देखिए साइन 5 है रूट ऊपर और कॉस 5 को हम दो डिवाइड में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो डिवाइडेशन करेंगे, एक तो हम करेंगे कॉस 5, एक लिखेंगे कॉस 4π d5। ठीक है, तो देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 4 है और वापस कितनी हो जाएगी 5, है ना। ये हम कर सकते हैं, आपको पता ही है कि cos 5 होता है, उसको हमने लिखा है cos 5 एंड cos 4π। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम तोड़ सकते हैं ना। सपोज माना, देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले यानी हिंदी मीडियम वाले, यानी सपोज माना कि हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर साइन 5 है उसको टी मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, डब्ल्यू भी मान सकते हो, पर ज़्यादातर हमें टी मानना है। अगर हमें, क्योंकि ये सीक्वेंस में याद रहता है कि कोई भी क्वेश्चन से उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए हम ज़्यादातर टी मानते हैं ना। तो साइन 5 को हमने टी माना। देखिए साइन 5 को जब हम टी मानेंगे तो उसका आगे हमें करना पड़ता है अवकलन, डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसको हम टी मान के, क्यों टी मान रहे हैं इसको, क्योंकि इसका हम cos 5 d5 ला सके, इसलिए तो हमने तोड़ा है इसको, इसलिए तो तोड़ा है ताकि अगर cos 5 d5 आ गया तो उसको हम dt मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया तो आगे समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे साइन 5 को हमने माना, देखिए इसका अवकलन करेंगे। अवकलन क्या होता है साइन 5 का, cos 5 होता है, तो साइन 5 का हो गया cos 5 d5 और इसका अवकलन टी का हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये cos 5 d5 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt। तो ये देखिए cos 5 d5 कितनी जगह, ये इतनी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा dt। समझ में आ गया। अब कहाँ लिखेंगे ये आपको बताऊंगा। वैन, यानी जब हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पर जब लिखना है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले वैन जब, अगर हम लिमिट है, देखिए यहाँ पर हमने क्या टी माना था, अगर हम टी मान रहे हैं तो अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशंस करेंगे वो टी के फंक्शन में करेंगे, यानी कि जो ये लिमिट होगी ये बदलनी पड़ेगी। तो ये बदलेंगे कैसे वो हम सीखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, जो फाई है फाई की जगह हमें वैल्यू रखनी है, यानी फाई की जगह पहले तो हमें लोअर वैल्यू रखनी है। लोअर लिमिट क्या है 0 और फिर अपर लिमिट क्या है π/2। एक बार तो हम 0 लिखेंगे, एक बार π/2। तो साइन 5, साइन यानी फाई की जगह अगर हम 0 लिखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, और साइन π/2 यानी कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। साइन π/2 कितना होता है 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। समझ गए, हमें लिमिट चेंज कर देनी है। जो ये लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0/π/2 थी, अब हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी π/2 और 1 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिमिट होगी 0 से 1। ठीक है, ये तो लिमिट चेंज कर दी, आपको समझ में आ गया। यहाँ से जो टी माना इसलिए हमने लिमिट चेंज की, यहाँ पर रखी। ठीक है, जो ये लोअर लिमिट एक बार ये मान रखा, एक बार ये मान रखा, तो टी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर जो साइन 5 था हमने टी माना था, तो रूट यहाँ पर क्या हो गया टी। समझ गए, यहाँ पर cos 5 d5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा dt। ठीक है, और ये cos 4π है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है cos 4π है। अगर इसको हम ऐसे टुकड़ों में काटे, यानी क्या लिख सकते हैं cos 4π को, तो cos स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो cos स्क्वायर 5 की जगह में मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 5 क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 हो सकता है ना। तो देखिए cos 4π को हमने लिखा cos स्क्वायर 5 का होल 5, है ना, और cos स्क्वायर 5 कोई फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। समझ गए, तो यहाँ पर देखिए जो साइन 5 की वैल्यू हमने मानी थी टी मानी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, इसकी जगह टी लिखेंगे और टी के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी वापस क्या है स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, कहाँ पर लिख सकते हैं cos 4π की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो cos 4π था इसकी जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। समझ गए, ये यहाँ से ही मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। समझ गए, तो ये देखिए ये टी की जगह हमने माना साइन 5 की जगह टी लिखा, इसकी जगह हमने ये वैल्यू यहाँ से निकाल दी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos 5 की जगह dt। अब इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए टी रूट टी यानी कि टी 1/2 होता है, और यहाँ पर देखिए इसको होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर b का स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की घात 4 माइनस
2ab माइनस 2ab, 2a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2t स्क्वायर dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे t 1/2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो किस क्या हो जाएगा t की पावर 9/2। कैसे होगी देखिए यहाँ पर 4 इसकी घात 4 है, इसकी घात +1/2 है। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9, एलसीएम तो लेना आता है, एलसीएम से हमें भिन्न कर दी है ना, हमने फ्रैक्शन कर दिया, फ्रैक्शन से उत्तर इसका क्या आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार इसका माइनस है, यहाँ पर भी देखिए स्कोर है, यहाँ पर 1/2 है, यानी कि 2 + 1/2 करना है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये घात कितने हो गई 2t की घात ये दोनों हो गई 5/2 dt। अब देखिए आगे, अब t की घात 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि +1 करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे +1 करेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा 3/2, ऊपर भी क्या हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 9/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा +1 करेंगे। आपको बताइए किसी भी स्कोर का 1 + 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, नीचे भी 11/2 -2 और 5/2 का क्या हो जाएगा ऊपर भी 7/2 और नीचे भी 7/2। अब लिमिट पुट कर दो, 1 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की घात 3/2, उत्तर क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 की घात 11/2, उत्तर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसकी 1 की घात तो उत्तर का वो का वही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का हम लिख सकते हैं 2/3। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर तो 1/1 ही आएगा, क्योंकि एक ही घात कितनी भी लगाओ एक ही उत्तर आता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/3, इसका उत्तर आ जाएगा 2/11, इसका उत्तर आ जाएगा देखिए 2 दूनी 4/7। इसको सॉल्यूशंस करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ये इसका भाग देंगे इसमें, जो उत्तर आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई, इसका भाग देंगे इसमें, ऊपर से मल्टीप्लाई, इसका भाग देंगे ऊपर से मल्टीप्लाई, जो ये उत्तर आ गया इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाएंगे तो 64/229 आ जाएगा, जो फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और तीसरे क्वेश्चन 7.9 के कल आएंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।